वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा आज के दिन का सेकंड लेक्चर है जो मेडिवल इंडिया का हमने सेकंड लेक्चर डिस्कस किया था, तो ये आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की लास्ट की वीडियो में ये कंप्लेन थी कि थोड़ा साउंड नॉइज़ हो रहा था, तो एसी का नॉइज़ हो रहा है, अब भी हो रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, इसी को बंद ही कर देते हैं, साउंड नॉइज़ नहीं होगा अभी। ठीक है, आपको आई होप अब वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो जो ये थर्ड लेक्चर अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, थर्ड लेक्चर, ठीक है, मेडिवल इंडिया का। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेडिवल इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली मेडिवल, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड। तो हमने दिल्ली सल्तनत हम डिस्कस कर रहे थे। अर्ली मेडिवल हमने कर लिया था। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था कि स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना के बारे में देखा था। फिर हमने खिलजी डायनेस्टी में देखा था जलालुद्दीन खिलजी, जो इनके फाउंडर थे, और हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा, लाइक इनके जो स्पेसिफिक फीचर्स थे और इन्होंने जो जो ऑर्डिनेंस किए थे और जो जो इनकी पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे खुसराऊ खान। ठीक है, खुसराऊ खान के बाद उनको जो ओवरकम किया वो तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक। तो अब आज हम थर्ड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो है तुगलक डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट फाउंडर थे खुसराऊ खान। खुसराऊ खान के साथ तुगलक डायनेस्टी के जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने खुसराऊ खान को मारकर तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट फाउंडर थे होते खुसराऊ खान, जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। तो इनको इनके मारकर, जो इनके साथ वॉर, इनको हराकर जो तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने ये टाइटल लिया हुआ था, जो इनका एक्चुअल नेम था वो था गाजी मालिक। गाजी मलिक के नाम से इनको, गाजी मलिक इनका नाम था, बट इन्होंने जो टाइटल एक्वायर किया था वो गयासुद्दीन तुगलक का किया था, जब इनको मार के इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो थे इन्होंने, इनकी एक एक्सीडेंट में जो डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट में मर गए थे। और इसके बाद इनके जो सन थे जूना, उन्होंने जो तुगलक डायनेस्टी को आगे फॉरवर्ड किया। तो जो जूना थे उन्होंने टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे ये लोग उस टाइम पे टाइटल लेते थे, लाइक हमारे जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने देखा होगा कि टाइटल्स के लिए मना है, अबोलिशन कर दिया गया अभी टाइटल्स का। तो ये एज इट इज़ इनका नेम नहीं होता था, ये टाइटल लेते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने टाइटल लिया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रिफॉर्म्स हुए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे लाइक। ठीक है, तो इनके रिफॉर्म्स में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका टैक्सेशन इन द दोआब। टैक्सेशन इन द दोआब। इज देयर एनी प्रॉब्लम टेक्निकल टीम? रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे टैक्सेशन इन द दोआब। तो
इन्होंने जो टैक्सेशन स्टार्ट किए थे, जो इनका रीजन पड़ता था गंगा यमुना दोआब में, तो इन्होंने टैक्सेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो रिफॉर्म किए थे एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इसमें बट जो रिफॉर्म्स थे ये इनके एक्चुअली वो काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट थे, और जो इन्होंने ये जो पॉलिसी अपनाई इनको ओवरऑल जो दोबारा अपनी वापस ही लेनी पड़ी थी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, टैक्सेशन किया था दोआब में, और इन्होंने वेरियस टाइप के जो सेसेस थे, इसमें क्या था, इन्होंने टैक्सेशन के साथ साथ जो रेट ऑफ टैक्स थी रेट इंक्रीज कर दी थी, और जो एडिशनल सेस वगैरह भी इन्होंने जो टैक्स ऑन टैक्स होता है सेस वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट किए थे। और जो अदर टैक्स थे, जो हाउस टैक्स, तो आज के टाइम पे जो हाउस टैक्स होता है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे इसको गड़ी कहा जाता था, GHARI गड़ी, ठीक है। गड़ी किस टाइम पे इन्होंने टैक्सेशन में स्टार्ट किया था। और एक था चराही होता था जो पास्चर टैक्स होता था, लाइक जो उनके एनिमल्स वगैरह होते थे, उनको अगर कोई चराना होता था तो लैंड पे, तो उनको चराही नाम का टैक्स देना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड, अब हम सेकंड रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्होंने एक दीवाने कोही, जो एक डिपार्टमेंट इन्होंने इसके लिए बनाया हुआ था, उसका वो बनाया हुआ था दीवाने कोही। एक्चुअली इन्होंने ये डिपार्टमेंट इसलिए बनाया था, ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, कीन इंटरेस्टेड थे एग्रीकल्चर में, और ये चाहते थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हो वो कल्टीवेशन के लिए जो पीजेंट है उनको दे दी जाए। तो पीजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड देने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था दीवानी कोही। ठीक है, और जो और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करूं, जो इन्होंने और रिफॉर्म्स की थी, वो क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। एक्चुअली जो इन्होंने कैपिटल थी वो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी कर दी थी। देवगिरी को उसके बाद दौलताबाद भी कहा जाता था, दौलताबाद। जो रीज़न था इनका अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का, वो ये था कि जो जो तिमूर थे, टर्किश थे, उन्होंने भी क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी वो दौलताबाद रखी हुई थी, और वहाँ से वो जो उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था, और वो साउथ को हैंडल करने में बहुत ईजी पड़ती थी। ये साउथ में थी, वो सोचते थे कि जो नॉर्थ का एम्पायर है अभी मैं साउथ का जो एम्पायर है उसको हैंडल करना दिल्ली से बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी वो दौलताबाद शिफ्ट कर दी। बट इनको लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि जो दौलताबाद कैपिटल करने की वजह से ये नॉर्थ पे अपनी कमांड खो चुके थे, क्योंकि दौलताबाद से नॉर्थ को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए दोबारा इन्होंने अपनी ये कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो थर्ड रिफॉर्म था, इन्होंने इंट्रोडक्शन की थी टोकन करेंसी की, इंट्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये इन्होंने क्या क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और हम थर्ड में इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी की इंट्रोडक्शन कर दी थी। उसमें क्या किया था, इन्होंने जो ब्रॉन्ज के कॉइन्स थे, ब्रॉन्ज कॉइन इशू कर दिए थे, और बोल दिया था इनको इक्विवेलेंट कर दिया था सिल्वर कॉइन्स के, लाइक ये सिल्वर कॉइन के इक्विवेलेंट ही इन्होंने मानने स्टार्ट कर दिए थे ब्रॉन्ज के। बट ये इनकी जो ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने की पॉलिसीज थी, ये भी फ्लॉप होगी। अब सर फ्लॉप क्यों होगी? फ्लॉप इसलिए होगी
सर जो चीज़ ये सस्ती रहती है, जैसे ब्रॉन्ज बहुत ही चीप मेटल है, तो लोगों ने क्या किया, सेल्फ मेड करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया और मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी होने लगी। तो इसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो फाइनली इनको ये ब्रॉन्ज कॉइन वापस लेने पड़े और सिल्वर कॉइन ही उनके बदले इशू करने पड़े। ठीक है। और जो नेक्स्ट रिफॉर्म इन्होंने किया वो किया प्रपोज्ड खुरसान एक्सपेडिशन। कुछ एक्सपेडिशंस की थी इन्होंने, 2 एक्सपेडिशंस की थी, लाइक उन पे आक्रमण किया था इन्होंने। एक तो खुरासन्स थे और इराक पे इन्होंने एक्चुअली ये क्या करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना इनका मोटो था। तो उसको कॉन्कर करने के मोटो से ही इन्होंने क्या किया, खुरासन एक रीजन है और इराक पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों रीजन्स पे आक्रमण कर दिया, इनको कॉन्कर करने की सोची। बट इनका जो मोटो था वो क्यों था कि जो खुरासन्स का एक नोवेल था, ये इनसे इंस्पायर थी, जो इनके राज्य में आया हुआ था जो नोवेल, तो उसकी वजह से इन्होंने इनको इस रीजन को कॉन्कर करने की सोची। बट एट लास्ट इनको ये प्लान अपना वापस लेना पड़ा। उसके बाद इन्होंने एक्सपेडिशन करने की सोची काराचिल पे। काराचिल एक हिमालय का रीजन है जो कुमान हिल्स में है। ठीक है। काराचिल हिमालय का रीजन है जो कुमाऊन हिल्स में पाया जाता है। ठीक है। और इनकी यही ट्राइब है, कुमान ट्राइब वहाँ पे पाई जाती है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अटैक करने की सोची, क्योंकि ये वहाँ पे जो चाइनीज़ थे, चाइनीज़ को काउंटर करना चाहते थे उस साइड से, इसलिए इन्होंने इस रीजन पे अटैक करने की सोची। और ये फर्स्ट अटैक में क्या हुआ, सक्सेसफुल भी हुए। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो रीजन आया हैवी रेन की वजह से इनको जो बाद में इस रीजन को वापस छोड़ के आना पड़ा। ठीक है। तो इनके अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का ऑल ओवर हम देखें, इन्होंने जो भी किया उसके बाद इनके पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई और हर एक टाइम पे इनको जो वापस ही उस टाइम पे आना पड़ा। तो उसके बाद फिर अब हमने इनके तुगलक डायनेस्टी के देखा, हमने यहाँ देखा मोहम्मद बिन तुगलक, और जो इनके थर्ड रूलर थे इनके फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के बाद जो थर्ड रूलर आए, लाइक जो फर्स्ट हमने पढ़े, सेकंड पढ़े मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और थर्ड है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक थे, जो इनका टाइम पीरियड है अगर हम देखें 351 से 88 AD तक था। ठीक है। और इनके बारे में देखें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे जो सेकंड रूलर थे, इनके कज़न थे। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पे बिठाया गया। ठीक है। और जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठे तो इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी ब्रेक ऑफ दिल्ली। उस टाइम पे क्या था कि दिल्ली की जो कंडीशन थी वो इनस्टेबल हो चुकी थी। इनस्टेबल होने के साथ साथ दिल्ली पूरा ब्रोकआउट होने की कंडीशन पे आ गया था। बट अब फिरोज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिल्ली को कैसे ब्रेक होने से बचाया जाए। तो दिल्ली को बचाने की वजह से इसको कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई करनी पड़ी, जैसे अपीजमेंट ऑफ नॉबल्स
नॉवेल्स के थ्रू नॉवल को इन्होंने काफ़ी अपीज़ किया ताकि दिल्ली ब्रेकआउट ना हो। आर्मी को भी अपीज़ करना पड़ा, अपीजमेंट मतलब खुश करना। नॉवेल्स को कैसे खुश किया? नॉवेल्स को बोला तुम्हारे जो राइट्स हैं वो तुम्हें हेरिडेटरी दे दिए जाएंगे। आर्मी को भी यही बोला तुम्हें इख्तास लैंड प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो भी हेरिडेटरी होगी। और इसके अलावा आर्मी नॉवेल्स के अलावा इन्होंने जो थे थियोलॉजिस्ट यानी मुस्लिम्स थे जो इनके थियोलॉजिस्ट लीडर्स थे, उनको भी इन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई। तो ये थी इनकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ठीक है, जो फिरोज ने दिल्ली को ब्रेक होने के लिए बचाई थी। और इन्होंने कुछ टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। एक्चुअली 4 टाइप्स के टैक्स थे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला था खर्च। दूसरा था यकत। तीसरा जजिया। खाम्स। इन टैक्स में क्या होता है? खर्च होता है लैंड टैक्स, इसको लैंड टैक्स बोला जाता है मोस्टली। इसमें क्या होता है? लैंड टैक्स में जो 1/10 होता है अपनी प्रोडक्शन का, वो कोई भी पीजेंट है उसको देना पड़ता है। 1/10 ऑफ प्रोडक्शन इसमें पीजेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और जो यकत होता है वो टैक्स होता है प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी मतलब जो भी उनकी 2% प्रॉपर्टी टैक्स उस टाइम देना पड़ता था, तो उसको बोलते थे यकत। और जो जजिया होता था मोस्टली ये एक नॉन मुस्लिम टैक्स होता था जो हर नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, इसको बोलते थे जजिया टैक्स। और जो 4th टैक्स था वो था कोई भी जो 1/5 होता था बाउटी, लाइक जो वॉर वगैरह में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह लूटी जाती थी तो उसका 1/5 एज ए खाम्स उनको टैक्स में देना पड़ता था, ठीक है। और इसके बाद फिरोज में क्या किया? फिरोज के बारे में देखेंगे कि इन्होंने जो एग्रीकल्चर थी उसको काफ़ी इनकरेज करने के लिए काफ़ी डिपार्टमेंट भी बनवाए। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई, काफ़ी अटेंशन दी, लाइक इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने बूस्ट की। अगर अच्छा इरिगेशन होगा तो अच्छी एग्रीकल्चर होगी, बट इसके लिए इन्होंने वाटर टैक्स भी लगाया, वाटर टैक्स जो इरिगेशन के ऊपर लगता है। उनका एक स्पेसिफिक नाम था हकी शरब, या हासिली शरब भी बोलते थे इनको, हक-ई शरब या फिर हासिल ए शरब भी बोलते थे, ठीक है। ये टैक्स था जो इरिगेशन के ऊपर लगाया जाता था उस टाइम पे। और ये फिरोज शाह थे, ये एक तरह से अगर माने तो ग्रेट बिल्डर थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी बिल्ड की थी, बहुत सारी सिटीज़ लाइक फिरोजाबाद, फतेहपुर, हिसार, ये सारी सिटीज़ इनके टाइम पे ही बिल्ड हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट और बनवाया था, दीवाने खैरात। लाइक क्वेश्चन आ जाता है कि दीवाने खैरात किसने बनवाया था? दीवाने खैरात एज इट्स नेम इंडिकेट, मतलब ये जो पुअर्स थे उनकी मैरिज के लिए जो कुछ फंड वगैरह डोनेशन वगैरह देते थे पुअर मैरिज के लिए, ये डोनेशन के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने खैरात, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने डिस्कस किया फिरोज शाह के बारे में जो तुगलक डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कि आफ्टर फिरोज शाह
जैसे इनकी जो डेथ हुई थी वो 88 में हो गई थी, और जो तुगलक डायनेस्टी अभी 1414 तक चली। तो इसके इनके आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर फिरोज शाह में हम पढ़ेंगे लाइक तिमूर इन्वेजन। जो फिरोज शाह के बाद क्या हुआ था, तिमूर का इन्वेजन हुआ था कुछ आफ्टर फिरोज। इनके बाद जो एम्पायर था लाइक इन्होंने बहुत बचा के रखा एम्पायर को ब्रेक होने से, बट फाइनली इनके आफ्टर एम्पायर का ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो एम्पायर ब्रेक हो गया। एम्पायर ब्रेक उसके बाद क्या हुआ, तिमूर का इन्वेजन भी इनके आफ्टर इवेंट में आता है, तिमूर इन्वेजन। जो तिमूर इन्वेजन हुआ था मोस्टली 1398 टू 99 में एडी में तिमूर का इन्वेजन हुआ था। तिमूर इन्वेजन में हम पढ़ेंगे, देखो लाइक तिमूर कौन थे। तिमूर की बात करें तो ये जो फादर साइड थी इनकी, फादर साइड से वो ये थे चंगेज खां की तरफ से थे, गेंगिस खां, जो एक मंगोल थे, जिनके फादर की तरफ से ये मंगोल थे। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि जो तिमूर था वो फादर की तरफ से किन से बिलोंग करता था, तो बिलोंग करता था जी गेंगिस खां मंगोल से। और जो मदर थे उनकी साइड थे, ये थे टर्किश, ठीक है। तो मदर की साइड से ये टर्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो तिमूर में हम पढ़ेंगे कि तिमूर के जो तिमूर का इन्वेजन हुआ था वो कि एक रूलर थे जो फिरोज शाह के बाद थे, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद, इनसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके बाद फिरोज शाह के बाद आए थे मोहम्मद शाह तुगलक। तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था ये तिमूर इन्वेजन, ठीक है। जो फोर्थ रूलर थे इनके मोहम्मद शाह तुगलक, जिनके टाइम पे तिमूर इन्वेजन भी हुआ था। तिमूर ने क्या किया था, पूरे दिल्ली को प्लंडर कर दिया, दिल्ली लूट लिया जी इन्होंने। दिल्ली की हालत बहुत ही दर्दनाक कर दी, दिल्ली बहुत ही बुरे तरीके से लूटा, और अपना वापस चले गए सेंट्रल एशिया, पर यहाँ पे छोड़ गए जो अपना एक नॉमिनी बना देते हैं ना, जो प्रॉपर्टी की केयर देखभाल करता है, उसको छोड़ गए यहाँ पे। वो था खिर्ज खान, स्पेलिंग इसके सेट करके लिख लेना, KHIZR, खिजर खान। खिजर खान को नॉमिनी बना दिया, और यही खिजर खान आगे जाके सैयद डायनेस्टी का फाउंडर बना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। तो सर खिजर खान के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट एंड फाउंडर रूलर था जिसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। ये ज़्यादा जो सैयद रूलर थे इनके बारे में हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका फीचर्स नहीं थे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो सैयद डायनेस्टी थी हमारी, इनके कौन कौन से रूलर थे। जो फर्स्ट रूलर थे इनके खिजर खान। ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1450 तक। तो खिजर खान का रूल टाइम पीरियड था हमारा 1440 से 21 तक। तो इनकी डेथ के बाद जो सेकंड रूलर आए वो आए मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 से 34 तक।
इसके बाद मुबारक शाह की डेथ के बाद जो थर्ड रूलर आए वो थे मोहम्मद शाह। आप जस्ट इतना रूलर्स का नाम भी याद रख लोगे, ये भी सफिशिएंट है। मोहम्मद शाह, जो इनका टाइम पीरियड रहा वो 1434 से 43 तक, ठीक है। और मोहम्मद शाह की डेथ के बाद जो फोर्थ रूलर आए वो थे आलम शाह। इनका टाइम पीरियड है 1443 से 1450 तक, ठीक है। तो आलम शाह के बाद क्या हुआ, जो आलम शाह था उन पे बहलोल लोदी ने आक्रमण कर दिया और बहलोल लोदी जीत के उन्हें की लोदी डायनेस्टी की स्थापना। तो इसके साथ ही स्टार्ट हुई लोदी डायनेस्टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोदी डायनेस्टी, जिनके पहले फाउंडर थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, इन्होंने स्थापना की थी लोदी डायनेस्टी की 1451, ठीक है। और जो इनका बहलोल लोदी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये अफगान सरदार थे। ये थे अफगान सरदार, अफगान सरदार, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1451 से 88 तक रहा। और जो इनके बाद जो सेकंड रूलर आए जिन्होंने लोदी डायनेस्टी की आगे वो की सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर हैं। इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 1488 से लेके 1517 तक चला, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1570 तक इनका सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड चला। सिकंदर लोदी इम्पोर्टेंट रूलर जो कौन थे, सन ऑफ बहलोल लोदी। इनके सपुत्र थे बहलोल लोदी के सिकंदर लोदी। ये एक जैसे ग्रेट रूलर थे हमने बताया। तो इन्होंने बिहार और वेस्ट बंगाल को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। और इनके बारे में पढ़े, इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी, कैपिटल को इन्होंने दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था। जो कैपिटल थी दिल्ली से आगरा शिफ्ट किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और इन्होंने और क्या काम किया था, इनके टाइम पे ये एक फैनेटिक रूलर थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बाइगोट फैनाटिक रूलर, बहुत ज़्यादा धर्म के कट्टर थे। तो मुस्लिम धर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा फैनाटिक रूलर थे। इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं के टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किए थे। बहुत ही फैनाटिक रूलर रहे हैं, ठीक है। कुछ इन्होंने ये पोइट भी थे अच्छे, सिकंदर साहब अच्छे पोइट थे। तो इन्होंने कुछ लिखा भी, इन्होंने अपनी एक पोइट्री लिखी जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है गुलरुखी। गुलरुखी नाम की इन्होंने पोइट्री लिखी थी, ठीक है जी। और इनके टाइम पीरियड पे जो एक फेमस फीचर था जो इनके प्राइम मिनिस्टर ने बनवाया था वो थी मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद किसके टाइम पे बनी थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये सिकंदर लोदी के टाइम पे बनी थी, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनवाया था। और जो इनके लोदी डायनेस्टी के लास्ट एंड थर्ड रूलर थे उनके बारे में हम लिखेंगे। तो वो थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के थर्ड एंड लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, जिनका टाइम पीरियड है 1517 से 1526।
लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे एक तो, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड की बात करें, सिकंदर लोधी के सन थे, सन ऑफ सिकंदर लोधी। और अगर थर्ड चीज बात करें, इनके टाइम पीरियड में इनका जो लास्ट था एक दौलत खान लोधी थे, जो उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया इब्राहिम खान लोधी से राज छीनने के लिए, और बाबर ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो इसके साथ ही इनके बीच में हुई बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की पहली लड़ाई। जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1526 में। 1526 में किन के बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसके साथ ही स्टार्ट हुआ हमारा मुगल पीरियड, जो हमारा स्टार्ट होता है 1526 से। अच्छा, तो बैटल ऑफ पानीपत की जो फर्स्ट बैटल है वो हुई थी 1526 में। किन के बीच में? बाबर और इब्राहिम खान लोधी के बीच में, ठीक है। आगे पानीपत की 3 बैटल हुई हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जो सेकंड बैटल थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, और जो थर्ड बैटल ऑफ सेकंड हुई थी 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड हुई थी 1761 में, मॉडर्न टाइम में। ये हुई थी मराठाओं के बीच में और अफगानों के बीच में, ठीक है। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि कंटेम्प्रेरी दिल्ली सल्तनत मेडिवल टाइम में, ठीक है। तो जैसे दिल्ली सल्तनत चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में भी कुछ चल रहा होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था हमारा, उस टाइम पे जो साउथ इंडिया में चल रहा था वो स्टार्ट हुआ था, वो था विजयनगर एम्पायर। साउथ इंडिया में स्टार्ट हुए विजयनगर किंगडम, जो इंपॉर्टेंट किंगडम था साउथ इंडिया का, विजयनगर किंगडम, ठीक है। ऐसे मोस्टली साउथ इंडिया में हम 2 एम्पायर पढ़ेंगे, साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले, जो डेक्कन में थे, ठीक है। एक विजयनगर और दूसरा बामनी किंगडम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम विजयनगर किंगडम। मैं डिलीट कर देता हूं। विजयनगर किंगडम में अब हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर है साउथ इंडिया का। बहुत सारे क्वेश्चन इस विजयनगर एम्पायर से पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो विजयनगर जो एम्पायर था, इनके फाउंडर, जो इनका टाइम पीरियड है, मोस्टली इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1336 से लेके 1565 एडी तक। अच्छा, 1565 एडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, याद रखना ये चीज। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने ये टाइम पे डिस्कस कर लिया। तो विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे हरिहरा राय, हरिहरा एंड बुक्का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है? हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है। इस चीज को ध्यान से याद रखना।
और इसके बाद बात करूं कि ये कौन थे, ये थे सन ऑफ संगमा, संगमा के बेटे थे ये। संगमा कौन थे? अब संगमा एक फ्यूडेटरीज थे ककाटियाज डायनेस्टी के। हमने लास्ट में पढ़ा था ना चोलास के टाइम पे जो अदर किंगडम ककाटिया यादवास, तो ये ककाटिया डायनेस्टी के फ्यूडेटरी थे, यानी कि फ्यूडल्स थे। ठीक है, उनके आगे बेटे थे हरिहरा एंड बुक्का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया। और मोस्टली जो विजयनगर एम्पायर है ये 4 डायनेस्टी में बांटा गया है। हम उनकी 4 डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आती है संगमा डायनेस्टी। फिर आती है सलूबा डायनेस्टी, तलूबा डायनेस्टी, और लास्ट में आती है अराविड अराविडू डायनेस्टी। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो संगमा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1336 से लेके 1485 तक, और जो सलूबा डायनेस्टी है इनका टाइम पीरियड है 1486 से लेके 1505 तक, और जो तलूबा है इनका टाइम पीरियड है 1506 से लेके 70 तक, 1570 तक। ठीक है, और जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1570 से लेके 1650 तक। जो विजयनगर एम्पायर है इसके बाद भी ये डायनेस्टी एक्सटेंड हुई थी, तो इस वजह से इनका जो टाइम पीरियड उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो ये इनकी लास्ट डायनेस्टी थी, डिक्लाइन होते होते उस टाइम पीरियड तक ये एक्सटेंड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्टली संगमा डायनेस्टी में जो संगमा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे हरिहरा एंड बुक्का। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आए इनके वो है बुक्का 1, और थर्ड आए हरिहरा 2। ठीक है, और उसके बाद कुछ और भी आए लाइक देवराया वगैरह, इस संगमा डायनेस्टी के रूलर्स आए। तो आपको ये याद रखना है कि संगमा डायनेस्टी के मोस्टली फाउंडर कौन थे, और ये एक दो आपको याद रख लेने लाइक। उसके बाद देवराया आए थे, देवराया 1 2 संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जो सलूबा डायनेस्टी की बात करूं, जो सलूबा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे नरसिम्हा। आपको जस्ट इनके फाउंडर्स के नाम याद रखने हैं एक दो। जो सेकंड थे वो थे तिरुमल। ठीक है, सलूबा डायनेस्टी के जो और जो लास्ट थे वो थे इमाद नरसिम्हा। ये इमाद नरसिम्हा थे और ये सलूबा नरसिम्हा थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और इमाद नरसिम्हा को मार के जो तलूबा डायनेस्टी के जो फाउंडर बने वो है वीर नरसिम्हा। ठीक है, और जो सेकंड तलूबा डायनेस्टी के फाउंडर थे मेनली कृष्णा देवराय। और कृष्णा देवराय के बाद इनके जो रूलर आए उनका नाम था वेंकटा एंड सदाशिव राव। वेंकटा एंड सदाशिव राव। बट जो उस टाइम पे एक्चुअल रूलर थे वो थे रामा रॉय। और उस टाइम पे रामा रॉय की जो डेक्कन्स के सुल्तान थे, वो रामा रॉय के अगेंस्ट यूनाइट हो गए थे, जो डेक्कन सुल्तान थे।
और डेक्कन सुल्तान्स और रामा राय के बीच में एक वॉर हुआ जो हुआ था 1565 एडी में। मैंने बताया ना आपको एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था बैटल ऑफ तल्लीकोटा। लिख के ले लो, ये पक्का आता है रे क्वेश्चन में। बैटल ऑफ तल्लीकोटा कब लड़ा गया? 1565 में। और किन के बीच में? रामा राय और डेक्कन सुल्तान। रामा राय जो तालुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो लास्ट पढ़ेंगे हम अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी थे, ये थे तिरुमाला रॉय, ये रामा रॉय के ब्रदर थे। उन्होंने ये डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप विजयनगर एम्पायर का मोस्टली ये टाइम पीरियड और इनकी ये डायनेस्टीज के नेम और जो ये कुछ बैटल ऑफ तल्लीकोटा और ये इंपॉर्टेंट कुछ रूलर है, अगर ये इतना इनफ है, ये बहुत ही इनफ एक्सटेंड है। अगर आपको इतना भी याद है ना तो आप क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से मिस नहीं करोगे, एक आइडिया आपको जरूर रहेगा, ठीक है। और जो अब हम साउथ में पढ़ेंगे दूसरा एम्पायर विजयनगर एम्पायर के अलावा बामनी किंगडम, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के जो साउथ में था वो था बामनी किंगडम, ठीक है। बामनी किंगडम के फाउंडर थे हसन गंगू। बामनी किंगडम जो सेकंड एम्पायर था साउथ इंडिया का वो था बामनी किंगडम, और हसन गंगू उनके फर्स्ट फाउंडर थे। और उनकी कैपिटल थी बामनी किंगडम की गुलबर्गा बामनी किंगडम की कैपिटल थी, ठीक है। बामनी किंगडम हसन गंगू जो फाउंडर थे, और जो कैपिटल थी वो थी गुलबर्गा, ये ध्यान में रखना। और बामनी किंगडम उस टाइम पे 5 इंपॉर्टेंट किंगडम्स में डिवाइड था। उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। जो फर्स्ट किंगडम था वो था बेरार, जिनके 5 डायनेस्टी में डिवाइड था, ये 5 डायनेस्टीज, ठीक है। बेरार जिनका टाइम पीरियड बेरार बनी थी 1484 में। और जो सेकंड किंगडम है, सेकंड डायनेस्टी है, वो है बीजापुर डायनेस्टी। बीजापुर डायनेस्टी, जो बीजापुर डायनेस्टी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1489 में। और थर्ड थी अहमदनगर डायनेस्टी, जो अहमदनगर डायनेस्टी थी वो ही थी 1490 में। जो फोर्थ थी वो डायनेस्टी है गोलकोंडा, और जो फिफ्थ थी वो थी बिदर डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये गोलकोंडा डायनेस्टी, ये बिदर डायनेस्टी, अहमदनगर डायनेस्टी, बीजापुर डायनेस्टी, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1518 है, और इनका 1526 से 27, ठीक है। ये डायनेस्टी हुई थी। अब हम इनके बारे में देखेंगे कि जो ये डायनेस्टी थी मोस्टली इन रीजन्स में कौन सी डायनेस्टी राज करती थी। ये एक रीजन है लाइक ये बेरार का रीजन, बीजापुर रीजन, अहमदनगर रीजन, गोलकोंडा और बिदर का रीजन, ठीक है। इनमें जो डायनेस्टी जो इस रीजन में डायनेस्टी बिलोंग करती है वो है पहले में इमाद शाही डायनेस्टी। क्वेश्चन आता है कि इमाद शाही डायनेस्टी किस रीजन से बिलोंग करती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इमाद शाही डायनेस्टी बेरार रीजन से बिलोंग करती है, बामनी किंगडम के बेरार साइड से बिलोंग करती है, ठीक है। और अगर आदिल शाही डायनेस्टी किस रीजन से बिलोंग करती है,
वो करती है बीजापुर रीजन से। बीजापुर रीजन, ये सारे रीजन्स हैं फ्रेंड, डायनेस्टी इनको बिलोंग करती है, ये सारे रीजन्स हैं। लाइक विरार रीजन इमाशाही डायनेस्टी से बिलोंग करता है और बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इनके एक इम्पोर्टेंट रूलर थे मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज बनवाई थी, वो थी गोल गुम्बज। जो गोल गुम्बज है, ये क्वेश्चन आ जाता है, गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया है, तो वह करवाया मोहम्मद आदिल शाह और आदिल शाही डायनेस्टी के बीजापुर के। ठीक है फ्रेंड्स। और अहमदनगर में कौन सी डायनेस्टी थी, अहमदनगर में थी निज़ाम शाही डायनेस्टी। ये ध्यान में रखना कि निज़ाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर को बिलोंग करती है। विरार को इमाद शाही, इसको बीजापुर को आदिल शाही और अहमदनगर को निज़ाम शाही। और जो फोर्थ थे गोलकोंडा, गोलकोंडा को बिलोंग करती है कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी। और जो कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे वो है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, जो कुली कुतुब शाह थे वो कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे। और उन्होंने जो गोलकोंडा फोर्ट है हमारा, गोलकोंडा फोर्ट, वो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और इन्होंने जो हैदराबाद है, हैदराबाद को फाउंड किया था। हैदराबाद का पुराना नाम था भाग्यनगर। हैदराबाद को पुराना नेम भाग्यनगर है, भाग्यनगर के नाम से हैदराबाद को बुलाया जाता था। और जो चार मीनार है, चार मीनार भी इन्होंने बनाई थी, जो हैदराबाद में चार मीनार है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कि चार मीनार हैदराबाद वाली इन्होंने ही बनवाई थी। और जो विदर थे, विदर रीजन के, वो डायनेस्टी थी वारिद शाही। जो वारिद शाही डायनेस्टी है वो विदर रीजन से बिलोंग करती है। तो ये होता है हमारा जो बामनी एम्पायर था, वो हमारा अभी ख़त्म हो गया। लाइक हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत साउथ में थी और नॉर्थ में थी, और ये हमारा बामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर हमने साउथ में कंटेम्प्रेरी पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो फोर्थ लेक्चर रहेगा मेडिवल इंडिया का, उससे हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में। लाइक जब बाबर का टाइम आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत की फर्स्ट बैटल में, तो हम कल वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। कल हम हमारे दो लेक्चर अभी मेडिवल के पढ़े हैं, फोर्थ और फिफ्थ। हम कल ये दो लेक्चर कवर करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर, और उसमें ये जो बाकी का हमारा पोर्शन रह गया वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।